Excellent. चलिए आज जो चर्चा करेंगे वो गुरु के बारे में करेंगे, बृहस्पति के बारे में। ठीक है, बृहस्पति कैसे वर्क करता है कुंडली के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और बृहस्पति कारक है हमारी विजडम का, हमारे मिलने वाले सुख का। किस प्रकार से व्यक्ति सुखी रह सकता है ये बृहस्पति ही डिसाइड कर सकता है। गुरु ही बता सकता है कि सुख किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में रहेगा। ठीक है, तो जब भी कभी हम बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति एक बहुत भारी ग्रह है और यूनिवर्स में बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा करता है। किस प्रकार से, जब एस्ट्रॉइड वगैरह आते हैं ना तो बृहस्पति अपने ऊपर झेल लेता है उसको और हमेशा पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में बृहस्पति क्या करता है, हमारे दुखों को का हरण कर लेता है। तो गुरु जहां पे भी बैठा रहेगा वो हमारी दुखों को हरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, दूसरी बात, बृहस्पति विजडम है हमारा। हम अपने जीवन में हमको कितना सुख मिलेगा ये बृहस्पति ही डिसाइड करेगा। बृहस्पति बताएगा कितना हम सुखी रह सकते हैं और वो जिस जिस राशि में रहता है उसी के प्रकार से काम करता है, उसी के हिसाब से वो वर्कआउट करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंडली में हमारी कुंडली के 4 पार्ट होते हैं। कुंडली के 4 पार्ट होते हैं। जब आप कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में 12 जो घर होते हैं उनमें त्रिकोण, 4 त्रिकोण होते हैं। एक पहला होता है 5वां और 9वां, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, जिनमें अग्नि राशियां होती हैं। कालपुरुष की कुंडली में पहले घर में कौन सी राशि है, मेष राशि है। 5वें घर में सिंह राशि है और 9वें घर में क्या है, 9वें घर में धनु राशि है। तो ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। बृहस्पति जब अग्नि तत्व की राशियों में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही जो 4, 8, 12 होते हैं ये जल तत्व की राशियां हैं, जिनको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। इसके अंदर भी बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है? और अर्थ और वायु तत्व में बृहस्पति थोड़ा कम रिजल्ट देता हुआ देखा गया है। तो लेकिन जो अग्नि तत्व की राशियां हैं और जो जल तत्व की राशियां हैं उसके अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो बेसिकली हम राशि वाइज समझते हैं कि बृहस्पति किस तरीके से क्या रिजल्ट दे सकता है। जब बृहस्पति मंगल की राशियों में हो, बृहस्पति जब मंगल की राशियों में होता है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? Yeah, we can hear you, Kishan. तो जब भी बृहस्पति मंगल की राशियों में होगा तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले बृहस्पति हमारे जीवन में सबसे पहला काम ये करता है कि मंगल का ईगो उसके अंदर आ जाता है। मंगल का एक ईगो होता है, क्योंकि उसके अंदर मंगल, मैंने आपको पहले बताया ना, एनर्जी है। तो एनर्जी जहां पे भी रहेगी उसका ताप भी वहीं पे रहता है। तो मंगल की एनर्जीज जहां पे रहती हैं वहां पे नॉलेज का ईगो होता है व्यक्ति को। तो जब मेष राशि में मेष राशि हो गई और वृश्चिक राशि हो, मंगल की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति ईगो के कारण सफर करता है। उसकी ईगो इतनी बड़ी होती है कि उसको डील करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो
इसलिए मंगल की राशि में जब भी गुरु होता है तो व्यक्ति को ईगो से बचना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके टुवर्ड्स द सोसाइटी उसको वर्क करने चाहिए, क्योंकि वो मंगल की एक राशि अग्नि राशि है और एक राशि जल वाली राशि है। तो अगर मेष राशि में रहेगा गुरु तो क्या करता है, मेष राशि में यदि गुरु रहता है तो व्यक्ति को जितने भी काम मिलते हैं ना, जितना भी वर्क करने का अवसर मिलता है वो स्क्रैच लेवल का मिलता है, बहुत ही उसके लेवल से कम पे उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति हमारे लिए भाग्य का कारक होता है। तो भाग्य से व्यक्ति को ऐसे ही काम मिलते हैं जहां ऑलरेडी स्ट्रगल होता है। तो इसलिए मार्शियन राशि में व्यक्ति का ईगो हर्ट करता है, इसलिए वो व्यक्ति के काम को सेटल नहीं होने देता। ठीक है, जब मंगल की साइन में होता है तो ईगो की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, तो व्यक्ति को ईगो पे कंट्रोल रखना चाहिए। और मंगल बोलने का कारक होता है, तो ऐसा व्यक्ति रूखा बोलता है, थोड़ा रूखा बोलता है। तो जब मंगल की साइन में होता है तो व्यक्ति को बोलना भी और उसके नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए लोग उससे उनकी रूखेपन की वजह से उनके रिलेशंस काम के प्लेस पे भी और उनकी लाइफ में भी बहुत सेटल नहीं होते हैं। लोग उनको जानते हैं कि ये मूडी व्यक्ति है, ये मूड के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो जब बृहस्पति इन भावों में हो, मंगल के साइन में हो, तो व्यक्ति को इन सब चीजों में सुधार करना चाहिए। अब वैसे ही शुक्र के साइन में देखें, शुक्र की राशियां कौन कौन से हैं? शुक्र की राशि है वृषभ और तुला राशि। वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की राशि है। तो जब ये राशियां होती हैं तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? जितने भी ये वृषभ और तुला है ना, तो ये मतलब कि जो स्त्री राशियां होती हैं, स्त्री राशियों में बृहस्पति के फल जो है बहुत अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन तुला राशि में बृहस्पति के फल, हालांकि शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी तुला राशि में व्यक्ति की जो पत्नी के आने के बाद व्यक्ति की लाइफ में बदलाव होता है। और वृषभ राशि में क्या होता है? वृषभ राशि में अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं देता है बृहस्पति। वो जहां बैठता है, ऐसे लोग बैंकों में काम करते देखे गए, यदि वहां काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों के आय के साधन एक से अधिक होते हैं, वो हमेशा दो तरफ से पैसा कमाते हैं। बृहस्पति ये परिणाम वहां पे वृषभ राशि में बैठ के देता है। शुक्र के घर में होने के कारण जो व्यक्ति का जो कुटुंब होता है, परिवार होता है, वो बड़ा होता है और व्यक्ति बहुत अच्छा प्रीचर होता है, बोलने में बहुत दक्ष होता है। तो उसकी जो वाणी होती है वो बहुत ही प्रखर होती है, वाणी के अंदर कमांड बहुत अच्छी होती है उनकी, वाणी के अंदर उनकी कमांड बहुत अच्छी होती है। तो जब भी शुक्र की राशि में बृहस्पति होता है तो उसकी कमांड, व्यक्ति की कमांड को, बोलने की तरीके को बहुत अच्छा कर देता है और उसका कुटुंब बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, क्योंकि गुरु जो भी काम करता है वो बड़ा ही करता है, छोटा काम नहीं करता। और इसके अलावा जो बृहस्पति की दूसरी शुक्र की दूसरी जो राशि तुला राशि है, उसके अंदर जब होता है तो विवाह के बाद व्यक्ति प्रगति करता है, तरक्की करता है। और लेकिन पत्नी जो होती है वो उसकी हेल्थ सफर करती है, हेल्थ में थोड़े इश्यूज रहते हैं, क्योंकि शत्रु राशि में रह के बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। और दूसरी बात क्या होती है, उसके वैवाहिक जीवन पे पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है, फादर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, या फादर के कारण वो उसका जो मैरिज होता है, वो मैरिज लाइफ जिसको हम कहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में रहती है। इसलिए यदि व्यक्ति फादर से दूर रहे या उसकी फैमिली फादर से दूर रहे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेबल होती हैं या ठीक होती हैं। दूसरी बात क्या होता है, शादी के बाद ही भाग्योदय होता है, भाग्य का उदय शादी के बाद ही होता है। तो जिनकी भी तुला राशि में बृहस्पति होता है, शादी के बाद ही भाग्योदय होता है। ऐसे लोग अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं, अपने खुद के काम में ही ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और पत्नी भी उनको अच्छी मिलती है और घर को संभालने वाली मिलती है, इस तरीके की उसको पत्नी मिलती है।
शुक्र की तुला राशि में व्यक्ति को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो धन की राशि है। शुक्र की जितनी दोनों राशियां वो धन की राशि है। तो यदि व्यक्ति धन के लिए काम करने लगेगा, पैसे के ऊपर काम करने लगेगा कि पैसा मिले और काम करे, या पैसे के प्रति लोभी बन जाएगा, तो बृहस्पति के प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। बृहस्पति अपना प्रभाव बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। तो ऐसे लोगों को नॉलेज के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए। जब ये लोग नॉलेज के लिए काम करते हैं तो पैसा अपने आप ही आता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से जब भी बृहस्पति तुला राशि में हो या वृषभ राशि में हो, तो व्यक्ति को धन के लिए काम नहीं करना चाहिए, टूवर्ड्स द नॉलेज काम करना चाहिए। घर की तरक्की के लिए काम करेगा तो व्यक्ति पैसा बचाने की कोशिश करेगा तो नहीं बचेगा, लेकिन अगर घर में लगाएगा या घर की तरक्की के लिए करेगा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, उसके लिए अच्छी प्रॉपर्टियां बना सकता है। अब बुध की राशियां, बुध की कौन कौन सी राशि हैं? बुध की राशि है मिथुन और कन्या। मिथुन राशि में जब भी बुध होता है तो लाल किताब में इसको कुएं का मेंढक कहा गया है। मतलब कि इसको कहा गया, बुध की राशि में जब भी होता है ना गुरु, तो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता। उसका कारण ये है कि ऐसे लोग ना बहुत ही मतलब कि बहुत जल्दी निर्णय पे पहुंचने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी ये कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी भर भोगते रहोगे। तो ऐसे लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और इन लोगों को थोड़ा बोलने के तरीके पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो नैसर्गिक रूप से वाणी का कारक होता है। और जब बुद्ध की साइन में चला जाता है तो व्यक्ति को बोलने का ढंग या बोलने का तरीका बहुत ही वहां पे जो गुरु होता है अब पूरा परिणाम नहीं दे पाता है बुद्ध के घर में। तो बुद्ध के घर में व्यक्ति को बोलने पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्या बोल रहा है, और किसी चीज पे ना स्टिक नहीं हो जाना चाहिए, लचीला रुख अपनाना चाहिए। अगर ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर के काम में जाते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी रूड हो जाता है। रूड का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को मनवाने में ये लोग माहिर होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा दूसरे की बात की सुनने की आदत डालना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब भी इन राशियों में बृहस्पति होता है, बुध की राशियों में, तो इसमें एक उपाय बताया गया है कि व्यक्ति को जब भी बेसिकली जब कन्या राशि में गुरु हो तो तालाब में जलेबी डालनी चाहिए। तालाब में जलेबी डालने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मीठी चीज आप डालते हैं तो मेंढक जो होते हैं ना वो मीठे की तरफ भागते हैं। तो इसलिए तो व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को तब जाके अच्छी अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं और वो अपने तालाब बनाए हुए तालाब से बाहर निकल सकता है। अन्यथा वो व्यक्ति अपने ही कुएं, अपने ही तालाब में, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और नॉलेज को सुनना चाहिए, किसी की बात को पूरा सुनना चाहिए। ऐसे लोग बीच में ही बोल पड़ते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। और अगर कन्या राशि में बृहस्पति हो तो ननिहाल पर सुखी नहीं रह पाता है, तो वहां के लोग थोड़ा सफर करते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो विजडम होती है, पारिवारिक जीवन जो होता है, वो भी सफर करता है। कन्या राशि में जब भी गुरु हो तो ऐसे व्यक्तियों को सुख का अभाव हो जाता है। तो बेसिकली कन्या राशि में इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं माना गया है। जो कि स्त्री राशि है वहां पे गुरु अपना प्रभाव बहुत कम करता है। तो इन लोगों के लिए उपाय बताया गया, तालाब में जलेबी डालना, ये काम करना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा उपाय इन लोगों के लिए होता है कि बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान का कारक होता है, नॉलेज का कारक होता है। तो ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस पे दूसरों का काम मतलब कि इनको बहुत ज्यादा मिलता है। अगर ये लोग काम करते हैं दूसरे का काम, अपने काम के साथ इन लोगों को दूसरे का काम भी करना पड़ता है। तो इनको दूसरों को सलाह जो है वो, अगर ये लोग सॉल्यूशन में है या सॉल्यूशन प्रोवाइडर में है तो दूसरों को फ्री में सलाह दे देनी चाहिए कि आप ऐसा करो, आपका काम ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो इनको अलग अलग अपॉर्चुनिटियां लाइफ में मिलती चली जाती है। इसके साथ साथ यदि बृहस्पति चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है, यहाँ पे गुरु का परिणाम बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो जब भी यहाँ पे चंद्रमा की राशि में गुरु हो
तो व्यक्ति के जीवन में सुख का अभाव नहीं होता, सुख की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति नॉलेज के विषय में काफी आगे होते हैं, काफी आगे बढ़ के और चीजों को करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों का परिवार भी बहुत बड़ा होता है और ऐसे लोगों की माता भी बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, उनको संस्कार भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके साथ साथ इन लोगों के पास जमीन और जायदाद भी काफी अच्छी प्राप्त होती है यदि चंद्रमा अच्छा हो तो कुंडली के अंदर, तो इन लोगों को सुख की कमी नहीं होती। बृहस्पति चंद्रमा की राशि में व्यक्ति के ऊपर बड़े से बड़े आता हुए दुख को टालने की बृहस्पति क्षमता रखता है। इन लोगों के लिए कुछ उपाय हैं जो इन लोगों को करने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि गुरु हमेशा एक्टिवेट रहे। वो क्या है, जैसे कहीं प्याऊ लगा देना, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक होता है। यदि गुरु, और चौथी जो राशि होती है वो मासेस की होती है, पब्लिक के लिए होती है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक की सेवा के लिए कोई भी काम करना हो पब्लिक की सेवा के लिए, फूड का, क्योंकि चंद्रमा फूड का भी कारक होता है। तो अगर फूड का डोनेशन करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, किसी को कंबल का डोनेशन कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है, साथ साथ प्याऊ पानी का लगवा देते हैं तो भी बहुत चीजें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, और फ्री में नॉलेज बांट देते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यदि किसी का कर्क राशि में चंद्रमा हो, गुरु हो, उन्हें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हो, तो ये चीजें उनके लाइफ में उन्हें करनी चाहिए। इसके अलावा जब सिंह राशि में होता है गुरु, वो अग्नि राशि है, जैसा मैंने आपको बताया अग्नि राशि में गुरु बहुत अच्छा परिणाम देता है, अग्नि और जल राशि में। तो ऐसे व्यक्ति को नॉलेज बहुत सीखना नहीं पड़ता। इन लोगों को नॉलेज को केवल देख लेते हैं, इनके चक्षु खुले रहते हैं, इनको नॉलेज बहुत तेजी से कवर कर पाते हैं। और पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, ये पांचवी राशि बुद्धि की भी होती है। तो ऐसे लोगों के पास बुद्धि की बहुत क्षमता होती है, बहुत प्रगाढ़ता होती है। अगर ये लोग किसी चीज में आलस्य ना करें तो इनके लिए कोई चीज दुराध्य नहीं होता। ये लोग बहुत तेजी से काम करने वाले होते हैं, लेकिन एक बार इनको काम में लगाना पड़ता है। दूसरी बात, ये संतान का भी भाव होता है, तो ये लोग संतान की तरफ से बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। इन्हें जो संतान मिलती है भाग्य से बहुत ही अच्छी होती है, और वो परिवार का संवर्धन करने वाली होती है, फैमिली को आगे बढ़ाने वाली होती है। तो सिंह राशि में, और साथ साथ ऐसे लोग पिता के नाम को भी रोशन करते हैं, पिता से भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये लोग बहुत अच्छा सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करते हुए देखे गए हैं। पांचवा घर जो होता है वो सट्टे का भी होता है, सट्टे का, शेयर मार्केट्स का। तो ऐसे लोगों को गेम्स, शेयर मार्केट और सट्टे से भी बहुत अच्छा हो सकता है, और उसमें ये लोग पैसा लगाते भी हैं तो इन्हें अच्छे गेम की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल क्षमता इनकी बहुत बहुत प्रगाढ़ होती है, पकड़ बहुत तेज होती है इनकी, और ये लोग सॉल्यूशन बताने में बहुत ही तीव्र होते हैं। जिनका बृहस्पति पांचवें घर में हो, ऐसे लोग यदि एस्ट्रोलॉजी करते हैं या फिर प्रवचन इत्यादि के कार्य करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे इनके, और रिलीजियस चीजों में इनका नॉलेज बहुत तेज होता है। अब दूसरी राशि सूर्य की हो गई, चंद्रमा की, बुध की भी हो गई, शुक्र की भी हो गई। अब इसके बाद मंगल की भी राशियों की हमने चर्चा की। इसके बाद शनि की राशि, शनि की जो राशि होती है, शनि की राशि में गुरु स्ट्रगल करता है। शनि की राशि में गुरु स्ट्रगल करता है, क्योंकि शनि जो है ना वो कर्म पे विश्वास करता है। शनि क्या करता है, वो कर्म पे विश्वास करता है। तो शनि की राशि में जब भी नॉलेज का लॉर्ड या सुख का लॉर्ड चला जाता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में, मतलब शनि किसी की कीमत समझता नहीं है शनि के लिए। तो ऐसे लोगों के जीवन में अभाव हो जाता है, किसका, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। इन लोगों के जीवन में किसी न किसी गुरु की आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, और जो गुरु इनको मिलते भी हैं वो भी थोड़े ऊंचे दर्जे के ही मिलते हैं, इसलिए इनको गाइडेंस का अभाव भी रहता है। और ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, वहां पे शनि गुरु से मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन सफलताएं कम हासिल होती है। इसलिए जब भी शनि की राशियों में गुरु होता है तो व्यक्ति को
जो भी व्यक्ति काम करता है, बेसिकली ऐसे लोग जो इनका वर्क प्लेस होता है ना, उस प्लेस पे इन लोगों को थोड़ी साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी होती है, और थोड़ी क्लीनिंग खुद से करना, ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। तो यदि ये लोग वर्क प्लेस पे खुद ही सफाई करें, खुद ही क्लीनिंग करें, तो इनकी लाइफ में इनके काम आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ये लोग दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी, और वो इनका काम खा जाते हैं। जिन पे भरोसा करते हैं वो इनका काम खा जाते हैं। तो इसलिए जब भी शनि के घर में होता है बृहस्पति, तो व्यक्ति दूसरों पे भरोसा ना करे। ऐसा व्यक्ति, शनि के घर में जब भी गुरु होता है, तो लोगों ने कहा कि अपने घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसका बेसिकली मतलब इतना है कि आपके अंदर थोड़ी चालाकी रहनी चाहिए, थोड़ी समझदारी रहनी चाहिए। गुरु सब पे भरोसा कर लेता है शनि की राशियों में, उसको नुकसान बहुत होता है, इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। इन राशियों में जब भी बृहस्पति होता है, तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति के ज्ञान को आगे बढ़ाने की क्षमता बताता है, और 12वां घर मोक्ष का भी होता है, मतलब मृत्यु का भी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसका जो अगला लोक भी होता है, वो भी सुधरने वाला होता है। जब भी बृहस्पति कभी मीन राशि को देख रहा हो, तो व्यक्ति की मृत्यु जो है बहुत ही अच्छी होती है। सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जैसी मृत्यु चाहता है, उसी प्रकार की मृत्यु उसकी होती है, क्योंकि बृहस्पति उस भाव को, बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है ना, उसकी 3 दृष्टियां हैं बृहस्पति की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति जहां पे भी देखता है, वहां अमृत बरसा देता है। इस बात का ध्यान रखना। जहां पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी ना, वो उस भाव को फलीभूत कर देता है। बृहस्पति जहां रहता है, वहां की भी चीजों को सुधारता है, और जहां देखता है, वहां की भी चीजों को सुधारता है। बेसिकली उसकी 5वीं और 9वीं जो दृष्टि है, वो अमृत तुल्य मानी गई है। 7वीं दृष्टि नहीं, लेकिन 5वीं और 9वीं अमृत तुल्य मानी गई है। तो ये 5वीं 9वीं दृष्टि जहां पे बैठा है, वहां से 5वें घर को जब देखता है, तो उसके कार्य को बढ़ा देता है, उसके काम को, क्योंकि 5वीं दृष्टि उसकी, व्यक्ति उस भाव से विशेषकर अटैच रहता है। आपका बृहस्पति जहां भी बैठा होगा, वहां से 5वां घर आप देखेंगे ना, तो वहां से आपका कनेक्शन छूट नहीं सकता 5वें घर से, क्योंकि वहां वो चीज आप खुद ही उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं। तो व्यक्ति जहां पे भी बृहस्पति 5वीं दृष्टि डालेगा, व्यक्ति खुद ही उस चीज को आगे बढ़ाएगा, खुद ही उस चीज को आगे बढ़ाता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जहां पे भी पड़ती है, वो उसकी जीवन का लकीएस्ट प्लेस होता है, लकी जगह होती है। वहां से व्यक्ति को हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में काफी तरक्की मिलती रहती है। वहां के रिलेशन, उस भाव से जितने रिलेटिव्स होते हैं, उनको सदैव प्रणाम करना व्यक्ति के जीवन में भाग्य का संवर्धन कारक होता है, भाग्य को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति को देख सकते हैं। और अगली बार जब हम थोड़ी क्लास करेंगे, तो मैं आपको पावर पॉइंट के साथ में बृहस्पति की और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि बृहस्पति और किस तरीके से कार्य करता है, उसका और परिणाम क्या क्या प्राप्त होते हैं। और इसका बेसिकली जो चीजें मैंने आपको बताई, मार्शियन साइन में व्यक्ति को बृहस्पति ईगो दे देता है, उससे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए व्यक्ति को। शुक्र की साइन में व्यक्ति को धन के लिए काम नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को नॉलेज के लिए काम करना चाहिए, पैसा उसके पीछे भागा हुआ आता है। और अगर बुध की साइन हो, तो व्यक्ति को चीजों को बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, और लोगों की बात को सुनना चाहिए, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी चंद्रमा की राशि में हो, तो मैंने उसके लिए आपको काफी उपाय बताए हैं। प्याऊ लगवा देना, और व्यक्ति मासेस के लिए काम करे, तो जीवन में बहुत सारी तरक्कियां मिलती है। इसी प्रकार से सूर्य के जो राशि है, सिंह राशि में जब भी बृहस्पति होता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल क्षमता बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, पकड़ की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसके फादर भी काफी अच्छे और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी प्रेडिक्शन है जो हम कर सकते हैं जहां जहां बृहस्पति बैठा होता है। उसके अलावा राशियां बहुत मैटर करती हैं। बृहस्पति जहां भी हो ना, जिस राशि में बैठा हो, बहुत मैटर करती है। तो आपको राशियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि किस राशि में बृहस्पति कहाँ तक असर कर रहा है।
तो जिन जिन राशियों में है उन ग्रहों के कारकत्व को वो राशियां लेके बैठी होती हैं, उनको पी के बैठी होती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम जो है वो राशि में होती है और आप प्लेनेट का उपाय करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो राशियों का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो अगली बार मैं आपको राशियों का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में।